हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसे एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, जिसे मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। और ये 18th सेंचुरी का दौर था। 18th सेंचुरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। इसका टाइम लाइन है फ्रॉम 1700 टू 1798 AD। और ये जो पीरियड था वो ग्रेट विजडम का, बुद्धि का और साइंटिफिक थॉट का युग था। और इसमें सोचने समझने की क्षमता, तर्क पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, थिंकिंग और रीज़न पे जोर दिया जा रहा था। और अपनी सुविधा के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है ताकि अच्छे से समझा जा सके इस एज को। जो पहला फर्स्ट भाग है, पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ, वो है 1700 टू 1750 और इसे अगस्टन एज भी कहा जाता है और न्यू क्लासिकल एज द एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। इस एज में, इस फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में जो राइटर्स थे वो रोमन राइटर्स की नकल कर रहे थे, क्लासिकल रोमन राइटर्स को इमिटेट कर रहे थे, जो कि किंग अगस्टस के एज में लिख रहे थे। इनका वो नकल करके 18th सेंचुरी इंग्लैंड में लिख रहे थे। और जो सेकेंड हाफ था, जो कि 1750 से 1798 का था, इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। बदलाव का युग था ये, और प्री रोमांटिक एज भी था। और इस पीरियड में जो राइटर्स थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित थे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से ज़्यादा प्रभावित थे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पूरे यूरोप में हो रहा था उससे प्रभावित थे। अब इस एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था? तो इस एज में दो पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आई थी, विग और टॉरी। तो सब लोग कोई ना कोई पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। और इस एज में एक पॉलिटिकल एक्ट आया था जिस 1707 का, जिसमें इंग्लैंड की मर्ज हो गया था स्कॉटलैंड के साथ और ग्रेट ब्रिटेन बन गया था। और बाद में 1798 में आयरलैंड भी इसमें शामिल हो गया था ग्रेट ब्रिटेन में। अब 1737 में एक लाइसेंसिंग एक्ट आया था, जिसमें क्या किया गया था कि सेंसर किया गया था थिएटर्स को, ड्रामा को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हुए थे इस एक्ट के द्वारा, और सेंसर करने का प्रयास हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ड्रामाटिस्ट थे वो नॉवेल्स की तरफ बढ़ गए, वो ड्रामा ही लिखना ही छोड़ दिए। तो नॉवेल्स बहुत ज़्यादा इस युग में बढ़ा। अब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये जो युग था वो साइंटिफिक क्रांति का युग था। जो लोग थे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इसकी शुरुआत एलिजाबेथन एज से ही हो गई थी, फ्रांसिस बेकन से, लेकिन इस एज में ये इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला था साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का। और ग्रेट साइंटिस्ट थे जैसे कि आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, कॉपरनिकस, जॉन लॉक। इस एज में लोगों की रिलीजियस व्यू में चेंजेस आ रहे थे, चेंज इन रिलीजियस व्यू हो रहा था। पहले लोग अर्थ को सेंटर मानते थे पूरे यूनिवर्स का, लेकिन कॉपरनिकस ने ये प्रूव कर दिया कि सन है जो सेंटर है पूरे यूनिवर्स का। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की रिलीजियस थिंकिंग में, धार्मिक सोच में परिवर्तन आ गया। लोग चर्च की अथॉरिटी और सत्ता पे सवाल उठाने लगे, गॉड को भी क्वेश्चन करने लगे। वो लोग जो थे वो मैजिक में और विच क्राफ्ट में जो बिलीव करते थे, सुपरनैचुरल में, उन्होंने वो बिलीव छोड़ना शुरू कर दिया और वो साइंस पे, तर्क पे बिलीव करना शुरू कर रहे थे। और लोग जो थे डेइज्म पे बिलीव कर रहे थे। डेइज्म मतलब ये होता है कि भगवान ने ये यूनिवर्स को बना दिया है एज ए क्लॉक मेकर, और ये अपने आप से टिक टिक चल रहा है। भगवान बस बैठ के वॉच कर रहे हैं, कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं ह्यूमन अफेयर्स में। अब इस एज के लिटरेरी फीचर्स की बात करते हैं। इस एज में चूंकि ये प्रोज और रीज़न का एज था, तो बहुत ज़्यादा प्रोज फ्लॉरिश हुआ इस एज में। और लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो लोग लॉजिकली सोच रहे थे, तर्क से सोच रहे थे, तो प्रोज डेवलप हुआ और नॉवेल्स बढ़ा। बहुत ज़्यादा नॉवेलिस्ट इस युग में पॉपुलर हुए। इस एज में 1737 में जैसे कि एक्ट आया था, जिसकी वजह से लोग ड्रामा से स्विच करने लगे नॉवेल राइटिंग की ओर। अब इस एज में टू पॉलिटिकल पार्टीज आई थी जैसे कि विग और टॉरी, और जिसकी वजह से कोई ना कोई जो लोग थे किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उनके सपोर्ट में लिख रहे थे। तो पॉलिटिकल राइटिंग, पैम्फलेटरिंग का डेवलप हुआ। फिर इस युग में क्लब और कॉफ़ी हाउसेस भी स्थापित हुए, और ये इन क्लबों में लोग बैठते थे, बातें करते थे, सोशल लाइफ का उनका हिस्सा हो गया था। और इस एज में मैगजीन भी डेवलप हुआ, और ये फेमस पॉलिटिकल क्लब थे स्क्रिबलर्स क्लब और किट कैट क्लब। अब इस एज में पीरियडिकल्स राइटिंग्स भी का दौर चला। जो ग्रेट ग्रेट राइटर्स थे, प्रोज राइटर्स, उन्होंने जर्नल्स लिखे, मैगजीन्स निकाले।
पीरियडिकल्स मतलब वो एक निश्चित टाइम के बाद आता था, जैसे कि एग्जामिनर हो गया, टैटलर, स्पेक्टेटर, गार्जियन एंड रैम्बलर बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर। और इनके जो प्रोज राइटर्स थे और इनके जो जर्नलिस्ट थे वो थे जोनाथन स्विफ्ट, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, सैमुअल जॉनसन। अब इस एज में बहुत ज़्यादा सटायर लिखा जाने लगा। सटारिस्ट जो थे वो ह्यूमन वाइसेस ऑफ पुलिस पे अटैक कर रहे थे। अलेक्जेंडर पोप ने डंसियार्ड लिखा है, जोनाथन स्विफ्ट में ने अ ग्रेट मॉडेस्ट प्रपोजल लिखा है। तो ये दोनों ग्रेट सटारिस्ट थे इस एज के। इसके अलावा डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन ने पब्लिश किया था, द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755। मेजर राइटर्स थे एज ऑफ एनलाइटनमेंट के अलेक्जेंडर पोप, जिनके नाम से पूरा एज है, यही एज को भी एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फिगर थे। उन्होंने हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया है अपनी पोइट्री में। उन्होंने लिखा है द रेप ऑफ लॉक, द डंसियार्ड, एपिस्टल ऑफ डॉक्टर अर्बुथनॉट, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन एसे ऑन मैन। फिर थे जोनाथन स्विफ्ट, वो ग्रेट प्रोज राइटर थे, इंग्लिश सटारिस्ट थे। उन्होंने लिखा है द बैटल ऑफ बुक्स, द टेल ऑफ अ टब, गुलिवर ट्रैवल्स, द मॉडेस्ट प्रपोजल। इसके अलावा डैनियल डेफो जो ग्रेट फिक्शन राइटर भी थे, पैम्फलेटियरिंग भी करते थे, पॉलिटिकल पैम्फलेट्स लिखते थे। उन्होंने लिखा है शॉर्टेस्ट वे विद द डिसेंटर्स, रॉबिन्सन क्रूसो, मोल फ्लैंडर्स, रोक्साना। सैमुअल जॉनसन ने लिखा है वो इस सैमुअल जॉनसन ग्रेट फिगर थे, इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। उन्होंने लिखा है लंडन, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, रसेलस, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश किया है उन्होंने। द लाइव्स ऑफ द पोएट लिखा है। सैमुअल रिचर्डसन नावलिस्ट थे, उन्होंने पामेला लिखा है। हेनरी फील्डिंग अगेन ग्रेट नावलिस्ट थे, उन्होंने लिखा है टॉम जॉन्स, जोसेफ एंड्रयूस, अमेलिया। ऑलिवर्स गोल्डस्मिथ ने ट्रांजिशनल पोएट थे वो इस एज के, उन्होंने लिखा है द ट्रैवलर, डेसर्टेड विलेज, एंड उन्होंने एक फेमस प्ले भी लिखा है, शी स्टूप्स टू कंकर। तो वो नॉवलिस्ट भी थे, पोएट भी थे और प्ले राइट भी थे। थॉमस ग्रे ट्रांजिशनल पोएट थे इस एज के, उन्होंने लिखा है एलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। विलियम ब्लेक ग्रेट प्री रोमांटिक पोएट थे इस एज के, उन्होंने लिखा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ डॉटर ऑफ एल्बियन, मिल्टन अ पोएम इन 2 बुक्स, ऑगरिस ऑफ इनोसेंस। ये ग्रेट प्री रोमांटिक पोएट्स थे, थॉमस ग्रे और विलियम ब्लेक इस एज के। तो ये था एज ऑफ एनलाइटनमेंट। थैंक यू सो मच।